आज हम जानेंगे जैन धर्म के ग्रंथ तीर्थंकर चरित्र के आधार पर तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की पहली देशना। तो केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात भगवान संभवनाथ ने अपनी पहली देशना अनित्य भावना पर दी। तो जानते हैं भगवान ने क्या कहा अपनी पहली देशना में। तो इस संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक, नाशवान, टेम्पररी और अनित्य है। फिर भी उनकी प्राथमिक मधुरता के कारण जीव उन वस्तुओं में मूर्छित रहता है। संसार में जीवों को अपने आप से, दूसरों की ओर से और चारों ओर से विपत्ति आती रहती है। जीव यमराज के दांत रूप काल के जबड़े में रहे हुए कितने कष्ट से जी रहा है, फिर भी वो नहीं समझता। मेरा शरीर काल रूपी विकराल यमराज के अधीन रहा हुआ है, न जाने कब वो इसे नष्ट कर दे। इस प्रकार समझ लेने पर किसी भी प्राणी को खान पान में आनंद नहीं रहता, फिर पाप कर्म में तो रुचि होगी ही नहीं। जिस प्रकार पानी में परपोटा उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। काल का स्वभाव ही सबको नष्ट करने का है। वो धनाढ्य या निर्धन, राजा या रंक, समझदार या मूर्ख, ज्ञानी या अज्ञानी, सज्जन या दुर्जन का भेद नहीं रखते हुए सबका समान रूप से संहार करता रहता है। काल का गुणी के प्रति अनुराग और दुर्गुणी के प्रति द्वेष नहीं है। जिस प्रकार दावानल बड़े भारी अरण्य को, जंगल को, हरे सूखे, अच्छे बुरे, सफल निष्फल आदि का भेद रखे बिना अपनी लंपट में आने वाले सभी को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार काल भी सभी प्राणियों का संहार कर देता है। अगर कोई कुशास्त्र ये कहता है कि किसी उपाय से ये शरीर स्थायी अमर रहता है, तो ऐसी शंका को मन में स्थान ही नहीं देना चाहिए। जो देवेंद्र आदि सुमेरु पर्वत का दंड और पृथ्वी का छत्र बनाने में समर्थ है, वे भी मृत्यु से बचने में असमर्थ है। उनका शक्तिशाली शरीर भी यथासमय अपने आप काल के गाल में समा जाता है। छोटे से कीड़े से लगाकर महान इंद्र पर यमराज का शासन समान रूप से चल रहा है। ऐसी स्थिति में काल को बुलावा देने की बात कोई सुज्ञ प्राणी तो सोच ही नहीं सकता। अगर किसी ने अपने पूर्वजों में से किसी को भी अमर रूप में जीवित देखा हो, तब तो काल को ठग लेने या बुलावा देने की बात न्याय मार्ग से विपरीत होते हुए भी शंकास्पद होती है, किंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। इसलिए सभी शरीरधारियों के लिए मृत्यु अनिवार्य है। अनित्यता, क्षणिकता वज्र जैसे दृढ़ और कठोर शरीर को भी जर्जरित करके नष्ट कर देती है। तब कदली के गर्भ के समान कोमल देह का तो कहना ही क्या। यदि कोई व्यक्ति इस निस्सार और नाशवान शरीर को स्थिर करना चाहे, तो उसका प्रयत्न सड़े हुए घास से बनाए हुए नकली मनुष्य जैसा है, जो हवा और वर्षा के वेग से नष्ट हो जाता है। काल रूपी सिंह के मुख के समान गुफा में रहने वाले प्राणियों की रक्षा कौन कर सकता है। मंत्र, तंत्र, औषधि, देव, दानव आदि सभी शक्तियाँ काल के सामने निष्क्रिय हो जाती है, विवश हो जाती है। मनुष्य ज्यों ज्यों आयु से बढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसे बुढ़ापा घेरता रहता है और उसके लिए मौत की तैयारी होती रहती है। तो प्राणियों के जन्म को धिक्कार है। जिस जन्म के साथ ही मृत्यु का महाभय लगा हुआ है, वो प्रशंसनीय कैसे हो सकता है। आगे भगवान बताते हैं कि वृद्धावस्था बल और रूप का हरण करती है और शिथिलता ला देती है शरीर में। बल, सौंदर्य, यौवन ये सभी अनित्य है। जो कामिनियाँ कामदेव की लीला के वश होकर यौवन अवस्था में जिन पुरुषों की ओर आकर्षित होती थी और उनका संपर्क चाहती थी, वे ही उन्हीं पुरुषों को वृद्धावस्था में देखकर घृणा करती हुई त्याग देती है। फिर उनका अस्तित्व भी उन्हें नहीं सुहाता। कहने का तात्पर्य ये है कि शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य, रूप, सौंदर्य और यौवन भी अनित्य है।
वृद्धावस्था इन सबको बिगाड़ देती है। जिस धन को अनेक आपत्तियों, क्लेश और कष्टों को सहन करके जोड़ा जाता है और बिना उपभोग किए सुरक्षित रखा जाता है, धनवानों का वो प्रिय धन भी अचानक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अग्नि, पानी, अनेक कारणों से वर्षों के परिश्रम और दुखों से जोड़ा गया धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए वो भी पानी के परपोटे और समुद्र के फेन के समान अनित्य है। आगे भगवान बताते हैं कि पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, कुटुंबीजन, मित्रों का कितना ही उपकार किया जाए, कितना ही गहरा संबंध रखा जाए और उस सहयोग को कितना ही दृढ़ बनाया जाए, किंतु वो अवश्य ही टूटने वाला होता है। सभी प्रकार के कौटुंबिक संयोगों का अवश्य ही वियोग होता है। जो भव्य आत्मा सदा अनित्यता का ध्यान करती रहती है, वो अपने परम प्रिय पुत्र के वियोग से भी शोक नहीं करते, और जो मोह मूढ़ प्राणी नित्यता का आग्रह करते हैं, वे अपने घर की एक दीवार के गिर जाने से भी रुदन करने लगते हैं। तो शरीर, यौवन, धन और कुटुंब आदि ही अनित्य है, ऐसी बात नहीं है। ये समस्त या पूरा संसार, चराचर जगत ही अनित्य है। इस प्रकार सभी को अनित्य जानकर आत्मार्थी जनों को चाहिए कि परिग्रह का त्याग करके परम पद मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जिस वस्तु की जो स्थिति और सुंदरता प्रातःकाल में होती है, वो दोपहर में नहीं रहती, और जो दोपहर में रहती है वो रात्रि में दिखाई नहीं देती। इस प्रकार इस संसार में सभी पदार्थों की अनित्यता दिखाई देती है। प्राणियों के लिए जो शरीर सभी प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि का कारण है, वो भी इस प्रकार छिन्न भिन्न हो जाता है, जिस प्रकार प्रचंड वायु से बादल बिखर कर विलय हो जाते हैं। लक्ष्मी समुद्र की लहरों की भांति चंचल है, स्वजनों का संयोग भी स्वप्न के समान है, और यौवन वायु के बहाव में उड़ते हुए आंख की रुई के समान अस्थिर है। इस प्रकार चित्त की स्थिरता पूर्वक जगत की अनित्यता के चिंतन रूपी मंत्र से तृष्णा रूपी काले सांप को वश में करके निर्ममत्व होना चाहिए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी भगवान संभवनाथ की प्रथम देशना से संबंधित। आज का प्रश्न है, वे कौन से आचार्य है जो 84-24 तक याद किए जाएंगे? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।